हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सृष्टि का चैप्टर जो कि है नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर। फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं कि नाजी और हिटलर ये दो चीज क्या है। तो फ्रेंड, नाजी जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और हिटलर जो था वो एक डिक्टेटर था। ठीक है फ्रेंड, क्या था? डिक्टेटर था। डिक्टेटर डिक्टेटर था। इस डिक्टेटर का जो पार्टी था उसका नाम क्या था? नाजिज्म पार्टी। ठीक, तो सबसे पहले और यहाँ पे फ्रेंड राइज लिखा हुआ है, मतलब नाजी और हिटलर दोनों जो है पिक पे कैसे पहुंचे, मतलब ये जो है ये हिटलर जो है ये डिक्टेटर कैसे बना। इसको जानने से पहले फ्रेंड हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, जो कि हमें कहानी तो स्टार्ट होता है फ्रेंड फर्स्ट वर्ल्ड वार से। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था। किसके बीच में हुआ था? तो फ्रेंड जर्मनी और उसके दोस्त थे, और इधर एलिड पावर्स था। अब एलिड पावर्स में जो एनसीईआरटी दिया है मैं वही सिर्फ दिया हूँ। एलिड पावर में इंग्लैंड था, फ्रांस था, रसिया था और यूएसए। और यहाँ पे फ्रेंड 1917 मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि 1917 में यूएसए जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री किया था। ठीक, और भी फ्रेंड बहुत सारे थे, इटली था, जापान था एलिड पावर में। मतलब इधर का जो पड़ रहा था इस इधर से भारी था। मतलब इधर जो था यहाँ बहुत बड़ा बड़ा दिग्गज क्या कहता है देश थे, बहुत बड़ा बड़ा कंट्री था। और इधर जो था छोटा मोटा कंट्री था, जिसके कारण जो है ये एलिड पावर जो है ये जीत जाता है वर्ल्ड वार। और जर्मनी जो है 1920 में जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हार जाता है। 18 तक चला था, 18 में जर्मनी हार जाता है, लेकिन कुछ 1920 में फाइनली जर्मनी जो है हार जाता है। जब जर्मनी हारता है तो इसका जो एम्पायर था भाग गया। जब वहां का जब एम्पायर भाग गया, अब फ्रेंड पहले तो कंट्री हार गया। कंट्री हारने के बाद अगर एम्पायर भाग जाए तो कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता है, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो एम्पायर होता है वो एक नींव की तरह होता है। जैसे कि घर है तो इस चार दीवार अगर घर है तो इस चार दीवारों को अगर ढकने वाला ऊपर का फ्लोर है, अगर ऊपर का फ्लोर हट जाए तो आपको बचाएगा कौन? तो बस किसी भी कंट्री का एम्पायर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो बहुत अहमियत रखता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ के एम्पायर जो है वो भाग गए। अब वहाँ के जैसे एम्पायर भागे तो अब सरकार तो उनको सब देश को चलाएगा कौन? तो वहाँ के कुछ पॉलिटिकल जो पार्टी थे वो सब सोचे कि हम, क्योंकि जर्मनी जो है एलिड पावर से हार गया था, तो वो लोग सोचे कि हम एलिड पावर से दोस्ती करके हम अपना जो है सरकार जर्मनी के ऊपर बैठा लेंगे। मान लो जर्मनी है, इसके ऊपर जो है उनका सरकार जो है बैठ जाएगा, जर्मनी पे उनका सरकार रूल करेगा। तो जो एलिड पावर के साथ जो सरकार बना था उसका नाम था वीमर रिपब्लिक। ठीक है, वीमर रिपब्लिक। और वीमर जो है एलिड पावर ने नेम दिया था, और रिपब्लिक इसलिए था क्योंकि ये जो सरकार बैठा था इसमें सबको यूनिवर्सल राइट था। ठीक है, वुमेन को भी था, मतलब हर किसी को वोट देने का अधिकार था। लेकिन ये सरकार किसके अंदर काम करेगी? तो एलिड पावर्स के अंदर काम करेगी। ठीक है, वो एलिड पावर ने ही इस सरकार को जो है इम्पोज किया है। खुद जर्मनी के लोगों ने इस डेमोक्रेसी इसे नहीं बनाया है, एलिड पावर ने जो है इसे डेमोक्रेसी बनाया है। जो एलिड जिसने हराया था उसी ने इस सरकार को उसके ऊपर बैठा दिया, उस कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो जब ये बैठी तो एलिड पावर के साथ समझौता, क्योंकि जर्मनी हार गया था। हारने फ्रेंड जब हम किसी युद्ध में अगर हम दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक हारता है तो एक जो हारता है उसको, अगर वो कोई जीता है वो कहीं भी हो कंपटीशन, तो उसका बात मानना पड़ता है। तो जब क्योंकि देश जो है ये हार गया था तो इसके ऊपर एक शांतिपूर्व हुआ, नहीं होता है धमकाना कि अगर नहीं बात मानेगा तो और हम नुकसान करेंगे। तो इसके बीच में जो है एक शांतिपूर्ण नतीजा हुआ, एक क्या होता है पीस ट्रीटी हुआ। मतलब ट्रीटी का मतलब आप समझो दोस्तों, मतभेद मतलब कि बात हुआ कि पीस ट्रीटी हुआ, शांति मतभेद की, जो कि कहाँ पे हुआ था? वर्साइल्स के शहर में। ठीक है, जो कि बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग, मतलब बहुत ही खराब और शर्मनाक था। क्यों शर्मनाक था? क्योंकि उसमें जर्मनी जो है अपना ओवरसीज कॉलोनी 10% ऑफ इट्स पोजीशन ओवरसीज कॉलोनी और अपने पॉपुलेशन एलिड पावर को सौंप दिया।
13% ऑफ इट्स टेरिटरी और 75% आयरन, 26% कोल फैक्ट्री, ये सब उनको देना पड़ा। एलिट पावर डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर। एलिट जो पावर थे उन्होंने जर्मनी का जो मिलिट्री है उसको हटाकर किसका मिलिट्री बैठा दिया? अपना। सरकार भी किसका था? वेमर रिपब्लिक का। बैठा किसका? आर्मी भी किसका? एलिट पावर का। ताकि जर्मनी को कमजोर करने के लिए कि जर्मनी जो है वापस से अपना लड़ाई में, अगर उनके पास खुद का सरकार होगा, खुद का मिलिट्री होगा, तो वो जरूर वापस लड़ाई करेंगे अपने आप को कम बैक करके। कहते हैं ना, घायल शेर जो है बहुत ज्यादा खूंखार होता है। तो अगर जर्मनी के पास उनका खुद का सरकार हो और खुद का मिलिट्री हो तो वो जो है ये पक्का है कि दोबारा वर्ल्ड वार करेंगे और उनसे सब छीन लेंगे। तो इसको ये वर्ल्ड वार 2 ना हो, जिसके कारण ये सब जो है प्लान रचा गया। तो जब जर्मनी के ओवरसीज कॉलोनी छीन लिया गया तो उनका पहले पावर खत्म हो गया, उनका 10% पॉपुलेशन छीन लिया गया। ठीक, एलिट पावर डिमिलिटराइज कर दिया जर्मनी को, उनका आर्मी हटा दिया, उनसे 13 उनका टेरिटरीज, आयरन ओल, आयरन माइन, कोल माइन, ये सब छीन लिया गया ताकि उसको पैसे ना आए। ठीक है, द वार गिल्ड। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना भी क्या बोलता है नुकसान हुआ था वो सब किस पे थोप दिया गया? जर्मनी को पे थोप दिया गया, जिसके कारण जर्मनी को 6 बिलियन का 1920 के समय जो है 6 बिलियन का उसको कॉम्पोजिशन मतलब लोन भरना कॉम्पोजिशन उसके ऊपर क्या कहता है कर्ज चढ़ा दिया गया। उस समय का 6 बिलियन आप सोच सकते हो फ्रेंड। मतलब कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो जर्मनी को ऐसा कर दिया गया कि उसे कमाने का जरिया भी छीन लिया गया, और अगर वो कुछ कमाता भी है तो वो भी उनको लोन के तौर पे उनको देना पड़ जाएगा। मतलब जर्मनी के पास कुछ नहीं है, उसे अगर देखा जाए तो उसे केवल मारने के लिए छोड़ दिया गया कि अगर तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है और अगर तुम पैसे कमाते भी हो तो उसका भी हक एलिट पावर के पास ही है। तो फ्रेंड ये जो हार्श और ह्यूमिलेटिंग जो क्या होता है पीस ट्रीटी हुआ, शांति समझौता हुआ, ठीक है, ये जो शांति समझौता जो हुआ इतना शर्मनाक, तो अब लोग जो थे, अब इसका वॉर का अफेक्ट क्या लोगों पे क्या अफेक्ट पड़ा फ्रेंड? जो वॉर का अफेक्ट या फिर वो जो क्या कहता है शर्मनाक जो पीस ट्रीटी हुआ उसका जो इफेक्ट हुआ वो 2 तरह से हुआ। एक फाइनेंशियल इफेक्ट हुआ जर्मनी पर और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ। तो जो फाइनेंशियल इफेक्ट हुआ वो केवल जर्मनी पे नहीं, वॉर का जो इफेक्ट था वो केवल जर्मनी पे नहीं पूरे यूरोप के देशों पे हुआ। यूरोप जो है कर्जदार बन गया क्रेडिटर से। मतलब यूरोप के कुछ बड़े बड़े देश जो कर्ज देते थे वो खुद जो है अब कर्ज लेने लगे थे। यूरोप के जो बड़े बड़े देश कर्ज देते थे वो जो है खुद कर्जदार बन गए थे और वो कर्ज जो है वो लेने लगे थे। ठीक, वीमर रिपब्लिक को जो है लोगों के द्वारा वहां पे नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन लोगों का, जर्मनी के जो लोग थे उनका मानना था ये जो पीस ट्रीटी हुआ है वर्साइल्स पर, ये केवल वीमर रिपब्लिक के कारण हुआ था। और केवल वीमर रिपब्लिक को नहीं, वीमर रिपब्लिक के सपोर्ट करने वाले जो कि कैथोलिक्स, सोशलिस्ट और डेमोक्रेट्स, ये 3 वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते, इनको भी लोग जो है नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे। ठीक है, कि इन्हीं के कारण जो है वार जो है जर्मनी हारा। अब क्योंकि गलती अब यहाँ पे वीमर रिपब्लिक के साथ ये हो रहा था, गलती किसी और का और फोड़ा किसी और पे जा रहा था। मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ने का जो डिसीजन था वो किसका था? फर्स्ट वाले एम्पायर का था। ठीक, जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हार गया तो वो भाग गया, तो लड़ाने का दिक्कत किसका था? उसका था। हारा भी किसके कारण? उसके कारण। अब फोड़ा किसके ऊपर जा रहा है? तो नवंबर क्रिमिनल्स के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि इसी के कारण जो है ये सब हुआ है। फ्रेंड, पीछे का भी गलती अगर जो आज की सरकार है तो उसी पे थोप दिया जाता है। अगर पीछे का सरकार कोई कुछ गलती करता है तो उसका भी जिम्मा आज की सरकार पे ही थोपा जाता है। ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, ताकि अभी से वो सुधर जाए। वो इस कारण से करते हैं। तो उनको क्या मान लिया गया? वीमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स। उसके बाद उनका लोगों का ये मानना था कि जो पे कंपेंसेशन लगा है उनके ऊपर, जो कर्ज जो लगा है वो वीमर रिपब्लिक खुद लिया है। उनका ये मानना था कि वीमर रिपब्लिक जो है खुद जो है उसको लिया है कि हम पे कंपेंसेशन चुकाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल लोगों पे ये इफेक्ट पड़ा कि जो पॉलिटिशियंस है वो इस
स्ट्रेस में आ गए। क्यों स्ट्रेस में आ गए? अब लोग इतने ज़्यादा वीमर रिपब्लिक के एग्रेसिव हो गए वीमर रिपब्लिक के विरुद्ध कि लोग जो है वो क्या कहते हैं वीमर रिपब्लिक को हटाना चाहते हैं, मतलब कैसे भी करके उस सरकार को बंद करना चाहते थे, जिसका कारण पॉलिटिशियन जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में आ गए, ठीक है। सोल्जर्स को, जो लोग थे वो सोल्जर्स को ग्लोरीफाई करने लगे, सिटीजन्स के ऊपर रखने लगे। लोगों का ये मानना था कि एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा और डिक्टेटरशिप ही उनको ये जो मुसीबत का समय है उससे निकाल सकता था, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो था, ये वॉर का उनके ऊपर वॉर का जो इफेक्ट था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट था वो लोगों पे कुछ इसी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो हार्ड टॉपिक्स था वो आपको इजीली वे में याद हुआ कि नहीं।